हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 7वीं अध्याय और उसकी पहली ही आयत में यो कहा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर आगे यीशु मसीह कहते हैं, अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है जबकि अपने ही आंख का लट तुझे नहीं सूझता। हालेलुया, हालेलुया। आज जब हम इस 40 दिन के उपवास प्रार्थना में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इन दिनों में प्रभु स्वभाव में से जो शारीरिक स्वभाव है उस बंधन से वो आजाद करना चाहता है, छोड़ा लेना चाहता है। क्योंकि शरीर का जो स्वभाव है ना, जो शारीरिक बातें हैं, यदि वो रही तो मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अनंत जीवन भी प्राप्त नहीं करेगा। परंतु इस पृथ्वी पर यहां पर लिखा हुआ है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए यदि दोष लगाने की भावना और स्वभाव मौजूद है, तो जिस तरह से दूसरों पर दोष लगाया जाता है वही नाप व्यक्तिगत जीवन के लिए मनुष्य तैयार कर रहा होता है कि उस पर भी ऐसा ही दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। और ये दोष लगाने वाला जो स्वभाव है ये परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं है। यदि आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो वहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि तो जो भाइयों पर दोष लगाने वाला था अब उसके लिए स्वर्ग में रहने के लिए जगह नहीं, अब उसे इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और वो समुद्र के बालू पर जाकर खड़ा हो गया है और युद्ध करने किनसे? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। दोष लगाने वाला को स्वर्ग में जगह नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोष, फिर से कहूं, दोष लगाने वालों को स्वर्ग में स्थान नहीं है। हालेलुया। आइए ना सीधा हाथ को ऊंचा करें और मेरे साथ कहे, दोष लगाने वालों को स्वर्ग में स्थान नहीं है। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे इस पाप से आज आजाद कर, मुझे इस पाप से आजाद कर। दोष लगाने की भावना मेरे स्वभाव से यीशु मसीह के नाम पर जाती रहे, जाती रहे और जाती रहे। आमीन। और वो आज ऐसा ही करेगा। क्यों? अदन की वाटिका में आदम है और हव्वा है, ये दोनों अच्छे से रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके बीच में कभी कोई बातचीत ना हुआ होगा, परंतु वो पाप से अज्ञात थे, पाप उनको नहीं मालूम था, बुरा क्या है उनको नहीं मालूम था। परंतु जिस पल शैतान उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष पर आया, हव्वा से उसने बातें करी, फल उसने तोड़ करके खाया और उसके बाद अपने पति यानी कि आदम को भी दिया। और उसके बाद जब परमेश्वर का वहां पर अदन की वाटिका में आगमन हुआ और जैसे ही परमेश्वर वहां पर आया, जब दोपहर की ठंडी हवा चली तब परमेश्वर ने आवाज दी, आदम आदम तू कहां है? आदम तो छिप गया था। और तब परमेश्वर ने जब उससे बातें करना शुरू किया तब परमेश्वर का सवाल था, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुझे मना किया था? तब आदम ने क्या कहा, जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया था उसी ने मुझे फल दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने दोष लगाया। जैसे ही आज्ञा का उल्लंघन हुआ, सबसे पहला पाप जो आदम के शरीर पर आया, उसके स्वभाव में आया है, वो दोष लगाने वाला है। और वो जैसे उसने अपनी पत्नी हव्वा पर दोष लगाया, हव्वा ने क्या किया? जब परमेश्वर ने हव्वा से सवाल किया, हव्वा ने कहा मुझे उस सर्प ने दिया। सब एक दूसरे पर दोष लगाने लग गए। ये जो स्वभाव है ना, दोष लगाना, ये कोई मामूली बात नहीं है,
ये शारीरिक स्वभाव है, ये शैतानी स्वभाव है। और जब आदम परमेश्वर के अधीनता से अलग होके शैतान की अधीनता में आ गया, तब उसके स्वभाव के अनुसार आचरण व्यवहार करने लग गया है। इसका मतलब है कि दोष लगाते हैं वो कहीं ना कहीं शैतान के स्वभाव में क्रियाशील है। कहीं ना कहीं शैतान उन पर अधिकार को रखा हुआ है। और बाइबल ऐसा कहती है, जो जिसकी आज्ञा मानता है वो उसका दास है। और आदम अब परमेश्वर के दासत्व से निकल के शैतान के दासत्व में चला गया है। अब वो शैतान की आज्ञाकारिता में है। अब शैतान जो बोलेगा वो करेगा। क्यों? क्योंकि शैतान ने बहका करके उसको अपने अधीन में कर लिया है। और दोष लगाने की भावना एक बात को सिद्ध करती है कि ऐसा जो मनुष्य है ना, वो शैतान के अधीनता में अपने जीवन को जी रहा है। और दोष लगाने वालों को स्वर्ग में जगह नहीं है। दोहराते जाइए इस बात को मन पे कि दोष लगाने वालों को स्वर्ग में जगह नहीं है, दोष लगाने वालों को स्वर्ग में जगह नहीं है। और तभी जाकर के आपको इस बात का एहसास होगा और आप इस बंधन से, पाप से आजाद हो जाएंगे और अनंत जीवन के मार्ग में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। और यहूदियों की यही स्वभाव था। उनको लगा कि हम किसी के दासत्व में नहीं हैं, हम किसी के दास नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं, हम आजाद हैं। परंतु यीशु मसीह ने 8वीं अध्याय में कहा, जो जिसकी आज्ञा मानता है वो उसका दास है और तुम पाप के दास हो। यीशु मसीह यहूदियों से बात कह रहा और कह रहा है कि तुम पाप के दास हो। वो कहते हैं हम किसी के भी दास नहीं हैं। मतलब जब तुम पाप करते हो तो पाप के दासत्व में हो। और दोष लगाने वाला स्वभाव यदि मौजूद है तो मनुष्य दासत्व में है। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र के दासत्व में है। पहले जो गुलामी में थे वापस वहीं पर फंसा हुआ है मनुष्य, इसलिए उसको आजाद होने की आवश्यकता है। वो किसी पर भी दोष नहीं दे सकता। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि तू उसके फल को नहीं खाना। तेरी पत्नी तुझे दे रही है तो तूने खाया, ये तेरा पाप है। अब तुझे दोष लगाने की वहां पर आवश्यकता नहीं है। तुझे तो परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए था। यदि तू परमेश्वर से प्रेम रखता तो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानता ना। पर तूने तो पत्नी से प्रेम रखा, परमेश्वर की आज्ञा के बढ़ करके तूने अपनी पत्नी का कहना माना। दोस्त तुझ में था। वो किसको दोष दे रहा है? पत्नी को। और इसलिए तो यीशु मसीह ने नए नियम में कह दिया कि अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को जो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें हमें परमेश्वर का चेला बनना है, यीशु मसीह का चेला बनना है, यीशु मसीह के बने रहने की योग्यता को हासिल करना है, तो हमें सिर्फ उसकी सुनना चाहिए है का। हालेलुया, हालेलुया। यदि कुछ कार्य करने के बाद में मन दोष देने लग जाए कि ये गलत कर दिया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब है कि अंतरात्मा अभी दोषी ठहरा रही है। इसका मतलब है कि हमने अपनी इच्छा को पूरी की, उसकी इच्छा पर ध्यान नहीं दिया, उसको महत्व नहीं दिया है। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं यीशु मसीह क्या चाहते हैं। दोष लगाने की भावना से हम आज आजाद होकर इस स्थान पर से जाएं। हमसे आजाद होते नहीं बनेगा, परंतु वो है यहां पर जो हमें आजाद कर सकता है। और जब इस पाप से आजाद हो जाएंगे ना, तो किसी की भी उंगली हम पर नहीं उठेगी। जकरिया नबी की किताब में ऐसा हुआ कि जो यहोशू महायाजक है ना, वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ है। उसकी एक तरफ में शैतान खड़ा हुआ है उस पर दोष लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहोशू जो महायाजक है ना, उसने मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए हैं। और मैले कुचैले वस्त्र का अर्थ होता है उसने बहुत गुनाह कर दिया। वो महायाजक है, वो पोप है, बावजूद वो पाप पर पाप करता चला गया। अब जकरिया की किताब दिखा रही है कि वो मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए वहां पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। और पास में स्वर्गदूत है। अब स्वर्गदूत ने परमेश्वर से आज्ञा को प्राप्त की है। और क्या आज्ञा प्राप्त करी है कि इसके मैले कुचैले वस्त्र उतार दो, श्वेत वस्त्र इसको पहनाया जाए और इसका सारा अधर्म दूर कर दिया जाए और सुंदर सा याजक के योग्य पगड़ी उस पर रख दी जाए और उससे कहा जाए कि मैंने तेरा अधर्म दूर कर दिया है। और यहोशू महायाजक के साथ ऐसा ही किया गया। उसके सुटान को, वो जो सफेद गाउन पहनते हैं, उसको अलग कर दिया गया और श्वेत वस्त्र उसको पहना दिया गया। सिर पर याजक के योग्य सुंदर सी पगड़ी रख दी गई और उसका दोष दूर कर दिया गया। हालेलुया। बाजू में शैतान खड़ा हुआ है और किस लिए खड़ा है? उस पर दोष लगाने के लिए।
अब जब श्वेत वस्त्र आ गए हैं, शैतान का काम समाप्त हो गया है। हालेलुया। अब यहोशू महायाजक पर वो दोष नहीं लगा सकता है। हालेलुया। यदि इस भावना से, इस पाप से आजाद होना है, तो वो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, जो श्वेत वस्त्र पहना सकता है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है कि अपने वस्त्रों पे जो दागों को धो लेते वो धन्य होते हैं। हालेलुया। और मलाकी नबी की किताब में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ही है, वो है जो धोबी का साबुन है और और सुनार की आग है। हालेलुया। यीशु मसीह ही धोबी का वो साबुन है जो हमको उजला कर सकता है, और यीशु मसीह सुनार की वो आग है जो सोने में से खोट को दूर कर सकता है। हालेलुया। और जब बड़ी विनम्रता से उसके पास में जाएंगे, प्रभु आज इससे हमें आजाद होना है, तो वो निश्चय ही आजाद करेगा। और उसके बाद आप पर दोष लगाना जो शैतान का कार्य है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके वस्त्र उजले हो चुके हैं, आप श्रेष्ठ वस्त्र पहन चुके हैं, आपके सिर पर सुंदर सी पगड़ी है। और परमेश्वर ने क्या किया, आपको जब आजाद कर दिया है। और क्यों आजाद किया? क्योंकि आपने अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया है। ऐसा ही एक समय यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे यूहन्ना के सुसमाचार में और 8वीं अध्याय के अंदर में। और वहां पर कुछ शास्त्री और फरीसी क्या करते हैं, एक स्त्री को पकड़ के लेके आते हैं और ला करके यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए कुछ बातों को वो ढूंढ रहे थे। वो कहलाने को तो चर्च के अगुए हैं, आराधनालय के अगुए हैं, पर वो इस बात को ढूंढान कर रहे थे कि यीशु मसीह में किस तरह से दोष को लगाया जाए। एक स्त्री को लेकर के आए हैं। अब बताते हैं यीशु मसीह को कि ये तो व्यभिचार पे पकड़ी गई है, और मूसा की व्यवस्था तो ऐसी कहती है कि पथरवा करो और मार डालो। अभी तू क्या कहता है? यीशु मसीह ने कुछ ना बोला और यीशु मसीह चुपचाप से बैठ गए हैं। परंतु वो सवाल जो किया है उसका जवाब पाना चाहते हैं कि इसने तो व्यभिचार किया है और रंगे हाथ पकड़ी गई है, अभी तू क्या कहता है? वो देख रहे थे कि यीशु मसीह क्या बोले ताकि उस पर दोष लगाया जाए। और शास्त्री और फरीसियों का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। जब छप्पर को खोल के एक लकवे के मारे को उतारा गया है, तब भी वहां दोष लगा रहे हैं कि तू पाप का क्षमा करने वाला कौन होता है। और जब मरियम मगदलिनी अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैरों को भिगो रही है, अपने बालों से पोंछ रही है, तब भी वो समौन फरीसी जिसके घर में यीशु मसीह इन्वाइटेड है, भोजन के लिए बुलाया गया है, वो मनी मन सोच रहा है यदि ये भविष्यवक्ता होता तो पहचान जाता जो स्त्री इसको स्पर्श कर रही वो कौन है। शास्त्रियों और फरीसियों का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, दोष लगाना, दोष की बातों को ढूंढना ढूंढना ढूंढना, किस व्यक्ति के अंदर में क्या कमी घटी, क्या कमी घटी, क्या कमी घटी है, और उसको बारे में बस वो चर्चा का विषय बना देना। और ऐसा ही स्वभाव तो लोगों के अंदर में आ जाता है, तो वो कोई शास्त्री और फरीसियों से कम नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी जो धार्मिकता है वो शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब वो दोष लगाने के लिए वहां देख रहे हैं कि अब यीशु मसीह क्या कहता है। अब यीशु मसीह का सीधा एक वहां पर जो उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने कहा अभी तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे, वो पहला पत्थर मारे। ठीक है, व्यवस्था में लिखा है व्यभिचारियों को पत्थर मार मार के मार डाला जाए, ठीक है, ये सजा है, ठीक है, पर अधिकार किसके पास है? अपनी आंख के तिनके को देख लो, अपनी लट को देख लो। तुम तो इसके तिनके को देख रहे हो, पर इससे भी कहीं ज्यादा पाप तुम्हारे जीवन पर होगा। तुम यदि दोष लगा रहे हो तो तुम पर भी दोष लगा दिया जाएगा। तुम चाहते हो पथरवा करके मार डाला जाए, तुमको भी मार डाला जाएगा, क्योंकि जिस बातों में तुम दोषी ठहरा रहे हो उसी बातों में तुम्हें दोषी ठहरा दिया जाएगा। रोमियो के नाम पत्र 2 अध्याय में ऐसा ही लिखा है, जिस बात में हम दोष लगाते हैं उसी बात में हम पर भी दोष लगाया जाएगा, उसी बात में हम दोषी ठहरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार बोलता है वो व्यक्ति बड़ा शराबी है, शराबी है, शराबी है, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। अब परमेश्वर का वचन कहता है तुम भी दोषी थे, तुम में भी नशा है, व्यभिचार का नशा है, टीवी का नशा है, इसका नशा है। तुम दोष लगाना बंद करो। तुम्हारा काम क्या है? प्रार्थना करो, आग में से झपट कर निकालो। जो काम सौंपा गया है वो काम करना, ना कि बातें करना, उस पर दोष लगाना कि वो व्यभिचारी है, वो शराबी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। ये सब बातें करने का अधिकार मनुष्य को नहीं दिया गया है। मनुष्य को क्या दिया गया है? आग में से झपट करके निकालो। हालेलुया। हम समझ पा रहे होंगे,
हम समझ पा रहे होंगे, यदि वो व्यक्ति जो शराब पी रहा है, जो व्यभिचार में है, जो चोर है, जो डकैत है, जो गालियां बकता होगा, वो पाप में डूबा होगा, हाँ हमें दिख रहा है, और परमेश्वर इसलिए दिखा रहा है कि रो रो के गिड़गिड़ा के उसके लिए प्रार्थना की जाए, उसको आग में से बचा लिया जाए। परमेश्वर ने हमारे आसपास में ऐसे लोगों को रखा है और हमको दिखा रहा है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। किसी किसी घर में घूम करके हम उस पर दोष नहीं लगा सकते, ये ऐसा और ये ऐसा है। बीते महीने के अंदर में किसी परिवार के अंदर में कुछ मनमुटाव चल रहा था और काउंसलिंग करने का परमेश्वर का एक अनुग्रह हुआ, उस परिवार को जोड़ा गया, वो साथ में रहने लग गए। परंतु पति क्या करता, पूरे पैसों को शराब में उड़ाता और घर खाली हाथ आता, कुछ भी घर पर नहीं दे रहा था। और जब काउंसलिंग हुई तब उससे बात होना शुरू हुआ, तो बोले मेरी पत्नी ऐसी, मेरी पत्नी ऐसी, मेरी पत्नी ऐसी। उन्होंने बहुत शिकायत कर दी और तभी बोला गया ठीक है, अभी 5 मिनट में आपको फोन किया जाएगा। उसकी पत्नी से बात की गई और उसके बाद में उससे फोन किया गया और तब उससे बोला गया कि आप अभी सच सच बोलो, क्या आप अपनी पत्नी के विषय में ये बोलते हो कि मेरी पत्नी का इसके साथ ऐसा रिलेशन है, ये रिलेशन है? बोले नहीं, मैंने कहा सच बोलना, प्रभु सब जान रहा है। उन्होंने बोला हाँ मैं ऐसा बोलता हूं। इसका मतलब है कि वो पति दोषी ठहर रहा है परमेश्वर की तरफ से, और उसको समझाया गया यदि ऐसा ही रहा, सबसे पहले तो दोष लगाना आप बंद करो। यदि आपको लगता है कि बाइबल में लिखा हुआ व्यभिचार के कारण आप तो तलाक दे सकते हो तो दे दो और अलग हो जाओ, पर यहां वहां जाकर के आप ऐसी बातें ना बोलो। यदि आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है तो अच्छे से रहना शुरू करो। और वो नहीं माना, मालूम है अब जाके वो पति और पत्नी अलग रह रहे हैं। दोष लगाने का कारण देखो, वो परिवार टूटता चला गया। अपनी गलती स्वीकार करने के बाद भी एक इंसान सुधरने को तैयार नहीं हो रहा है। हालेलुया। और कुछ लोग यीशु मसीह के पास में उस स्त्री को लेकर के आ गए हैं, अभी चाहते हैं कि इसको पथरवा करके, और जब यीशु मसीह कहा तुम में से जो भी निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे, मतलब कि न्याय करने का अधिकार उसी के पास में है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है। फिर तो दोष लगाओ, फिर तो न्याय करो, परंतु यीशु मसीह जो सिद्ध है ना, जिसने कभी भी कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया है, परंतु वो क्या कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार 12वीं अध्याय उसकी 47वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि उसका उद्धार करने के लिए आया। हमें अपनी जवाबदारी समझना होगा, अपने गुरु अपने रब्बी को देखना होगा, अपने प्रभु अपने मसीहा को देखना होगा। वो क्या कह रहा है, मैं जगत को इस संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं, जबकि इस संसार के पापों को अपने ऊपर में लेकर के वो सारी कीमत चुकाने के लिए आया हुआ है, पर फिर भी वो जगत को दोषी नहीं ठहरा रहा है। कहता है मैं दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं, मैं और आप इस पृथ्वी पर है तो बाइबल कहती है हम जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं है। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं, हम किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, और यीशु मसीह भी यही बात प्रकट कर रहे हैं कि वो जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि जगत का उद्धार करने के लिए, उनको पापों से मुक्त करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और वो मुक्त कर भी देगा, और दोषी लगाने वाले दोषी ठहरेंगे, जो दोष पर दोष लगाते चले जा रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा, वही दोष से उन पर दोष आगे चल के लगाया जाएगा, पर जिस पर वो दोष लगा रहे हैं कभी ना कभी जाकर के तो वो मुक्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए ना, समोन कोड़ी बैठा हुआ है और यीशु मसीह एक जगह बैठे हुए हैं, उसके चरणों पे मरियम मगदलिनी बैठी है, वो रोते जा रही है, उसके आंसू एक एक बूंद करके यीशु मसीह के चरणों पर गिरते जा रहे हैं। यीशु मसीह के चरण जो है पूरे भीग चुके हैं। अपने बालों से उसने यीशु मसीह के चरणों को पोंछना शुरू किया है। यीशु मसीह की दृष्टि सारी पब्लिक पर है। समून कोड़ी की तरफ देखे और सवाल करना वहां पर शुरू किया कि दो कर्ज में डूबे हुए लोग, एक का थोड़ा सा, एक का ज्यादा था, कौन ज्यादा प्रेम करेगा, जिसका ज्यादा क्षमा हुआ। तो समून देख, मैं तेरे घर आया, तूने पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, तूने मुझे चुम्मा भी नहीं दिया, पर देख ये अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो रही है, और वो इत्र भी लाके डाला, महंगा इत्र। हालेलुया। पर वो बैठा हुआ क्या कर रहा है, मन ही मन में ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि जो स्त्री को स्पर्श कर रही है वो कौन है, वो कौन है। हालेलुया। दोष लगाने वाला दोष लगाते रह गया,
और यीशु मसीह ने उससे कहा, जा बेटी, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोष लगाने वाले दोष लगा रहे हैं, वो पापों में बंधे हुए हैं, पर जो यीशु के चरणों में बैठी हुई है ना, वो तो आजाद हो गई। उस पर उंगली उठाने वाला अपने पापों में बंधा हुआ है, पर जिस पर उंगली उठाई जा रही थी वो पाप से आजाद होकर चले गई है। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो सबसे पहला दर्शन वही तो पा रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ऐसे पापों से आजाद होने की आवश्यकता है, नहीं तो जीवन भर मनुष्य दोष लगाता रह जाएगा। और जिस पर दोष लगाया जा रहा है वो तो संत बन गया, वो पवित्र बन गया, वो पास्टर बन जाएगा, वो आगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। पर दोष लगाने वाले यही रह जाएंगे, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में कोई भी स्थान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक एक करके सारे वापस लौट गए हैं, सारे वापस चले गए हैं, क्योंकि सबको अपने अपने गुनाह याद आने लग गए। और उनको लगा कि ठीक है, एक पत्थर हम मारे तो हम भी तो फिर गुनाहगार ठहरेंगे, फिर हमको भी सजा दिया जाएगा, कोई ना कोई पाप तो निकलेगा। और हर एक पाप की सजा क्या है? मौत। परमेश्वर के राज्य में ना हर एक पाप की सजा सिर्फ है मौत है, मृत्यु दंड है, और कुछ भी नहीं है। मृत्यु दंड हर एक व्यक्ति को, जो पापी है, उसको मिलेगा। और यीशु मसीह ने उस मृत्यु को अपने ऊपर में लिया है। और इसलिए जब मनुष्य किसी पर दोष लगा रहा है, कहीं ना कहीं जाकर के वो स्वयं दोषी ठहरेगा। जिस बातों के लिए वो दोष लगा रहा है और किसी बात में भी वो दोषी ठहर गया है, तो निश्चय ही मृत्यु दंड मतलब आग की झील उसका स्थान होगा। एक एक करके सब लौट गए हैं, सबको यीशु मसीह ने उनका व्यक्तिगत जीवन दिखा दिया है। अब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि किसी ने भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। उसने कहा, नहीं प्रभु। यीशु मसीह ने बोला, जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सोचिए ना, वो स्त्री यदि ये कहती है, मुझ पर उंगली उठा रहे हो, मुझ पर दोष लगा रहे हो, अपने आप को तो देख, अपनी बीवी को तो देख, अपने बच्चे को तो देख। वो अपने दोष को मानने को तैयार ना होती, वो भी दोष लगाना शुरू होती, तो वो कभी भी दोष से आजाद होकर वहां से ना चलती। हालेलुया। और जब भी विवाद होना शुरू हो जाए, कभी भी दोष लगाना शुरू ना करे। अपने आप को तो देख, पहले मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को तो देख। ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, विनम्रता से प्रभु यीशु मसीह के सामने बने रहने की आवश्यकता है, यदि पूरी तरह से आजाद होकर के जाना है तो। और यहूदी लोग अब यीशु मसीह के सम्मुख में हैं, और 8वें अध्याय के अंदर में अब यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा है। और मालूम है, यीशु मसीह ने जब आगे बात करना शुरू किया है, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा है 8 के 31 और 32 में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ प्रभु, तेरे चेले बने रहना चाहते हैं। और आज आपने कहा ना, दोष मत लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए। इस वचन पर बने रहने की तू हम पर कृपा कर, तू हमें सामर्थ्य प्रभु जी। इस वचन पर हम बने रहें, कितना भी दुख उठा ले, कितनी भी तकलीफ उठा ले, परंतु अभी हम किसी पर भी दोषारोपण ना करें। हमें शैतान का स्वभाव नहीं चाहिए प्रभु जी, तो हमें शैतान के स्वभाव से आजाद कर। वो तो दोष लगाने वाला है, स्वर्ग में उसके लिए जगह नहीं, वो गिरा दिया गया है। और जो उसके अनुयायी हैं, जो उसका अनुसरण करने वाले हैं, उनके अंदर में भी ऐसा ही स्वभाव होता है। तो प्रभु जी ऐसी कृपा कर, हम तो तेरे अनुयायी हैं, हम तेरे अनुसरण करने वाले हैं। तूने तो दूसरों पर दोष न लगाया, उनके दोषों को तूने अपने ऊपर में ले लिया, उनके गुनाह को तूने अपने ऊपर में ले लिया। हम पर भी ऐसी कृपा कर कि हम भी किसी पर दोष ना लगाएं प्रभु जी। आज तेरे इस वचन पर बने रहने के लिए मत्ती के सुसमाचार 7वीं अध्याय पहली आयत में, दोष मत लगाया जाए जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष मत लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। इस वचन पर बने रहने के लिए तू हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर प्रभु जी, कि हम किसी पर भी दोषारोपण ना करें। हालेलुया। और तब यीशु मसीह कहते हैं, तब तुम मेरे सचमुच के चेले ठहरोगे। हालेलुया। और दोष लगाया तो
शैतान के चेले, स्मरण रखिएगा इस बातों को। जब कभी भी किसी पर भी दोष लगाना शुरू करें, तब ध्यान रखिएगा कि आपकी अगुवाई शैतान कर रहा है, प्रभु नहीं। क्योंकि यदि प्रभु या पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है, तो अंदर से आवाज पवित्र आत्मा की आएगी, दोष मत लगाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भीड़ें मुझे पहचानती हैं, मेरी भीड़ें, हाँ, वो परायों का शब्द सुन के भाग जाती है। मेरी भीड़ें मेरे शब्द को पहचानती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। और तुरंत आप यीशु मसीह के शब्द को पहचानेंगे कि दोष मत लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का शब्द है, यीशु मसीह का वचन है। पर जो पराया चरवाहा है ना, यानी कि जो यीशु मसीह से हटके वो शैतान है, उसका शब्द अलग है कि इसके कारण ऐसा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। रात भर सो नहीं पा रहे हैं, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण नींद नहीं आ रही है, मनुष्य तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसको विचलित कर दिया है और शैतान ने उसके मन को इस बातों से इतना भर दिया है कि इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ और इसके कारण हुआ है। और मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन में उथल पुथल होना शुरू हो गया है और वो समझ नहीं पा रहा है कि वो शैतान के चलाए चल रहा है, पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहा है। यदि पवित्र आत्मा के चलाए चलता तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर के सिखाता और बताता कि दोष मत लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए। सचमुच के चेले ठहरना है तो इस वचन को पकड़ना है, इस वचन पर बने रहने के लिए प्रार्थना करना है, इसको यूं ही जाने नहीं देना है। इस लैंड डेज में हमें, 40 काल में हमें और इन दिनों में हमें एक एक करके हर एक गुनाह से आजाद होना है, स्वतंत्र होना है। यह वास्तविक उपवास है, यह वास्तविक उपवास है। हालेलुया, हालेलुया। ये समय आजादी का समय है। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है कि हम एक एक करके उन तमाम बातों से आजाद हो जाएं। और यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, यदि मेरे वचन पर तुम बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। फिर आगे यीशु मसीह कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, हालेलुया, स्वतंत्र कर देगा। सुनने मात्र से आजादी नहीं है, पर इस वचन पर बने रहने से आजादी है। जितना इस वचन को अपने मन में रख करके विचार करेंगे, इस पर सोच विचार करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये काम तो मुझसे नहीं हो पा रहा है, और अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से करने की कोशिश भी ना कीजिएगा। कोशिश भी ना कीजिएगा कि किसी पर कुछ दोष लगाने की बात है तो अब हम नहीं करेंगे। प्रभु जी, ऐसा कमिटमेंट नहीं करना है। पतरस ने भी बोला था, मैं तेरे लिए जेल जाने को, कैद खाने में जाने को और मरने के लिए तैयार हूं। और यीशु मसीह बोले, जब तक तू 3 बार इंकार ना कर ला तो मुर्गा बांग ना देगा। वो अपनी ताकत से सोच रहा था कि मैं यीशु मसीह का अनुसरण करूंगा, यीशु मसीह जेल जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, यीशु मरेगा तो मैं भी मरूंगा, और सबसे पहले वही भागा था। यदि हम अपनी ताकत से कर चुके होते तो यीशु मसीह ये ना कहते कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, तुमको वो एक सहायक देगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा इस पाप से आजाद होने के लिए, दोष लगाने की भावना से आजाद होने के लिए। जिस पल दोष लगाने की बात आएगी, पवित्र आत्मा अंदर से सामर्थ देगा ताकि दोष ना लगाए। हालेलुया। अकेले मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, और इसलिए यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया है कि तुम मुझ में रहे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। दोष लगाने से बचना है तो यीशु मसीह में, यानी कि पवित्र आत्मा में बने रहने की आवश्यकता है। अब यीशु मसीह कहते हैं, यदि इस वचन पर तुम बने रहोगे तो अभी तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा। तुम आजाद हो जाओगे इस गुनाह से, इस पाप से, इस पाप के द्वारा जो जीवन पर कर्ज है, जो श्राप है ना, उससे आजाद हो जाओगे।
अब सोचो ना, जीवन में असफलता है, नुकसान है, बीमारियां हैं, तमाम तरह की परेशानियां हैं, पर इस एक वचन को मानने मात्र से ना आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियां आपको छोड़ देगी, आपके जीवन से असफलताएं दूर चले जाएंगी, मानसिक रूप से जो अशांत रहते हैं ना वो आपको छोड़ना शुरू कर देंगे, आप हर तरह की आशीष को अपने जीवन पर पाएंगे, जीवन पर बहुत सारी रुकावटें होंगी वो हटना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक वचन पर आके आप खड़े हो गए हो ना, तो प्रभु आप पर दया दिखाना शुरू कर देगा। इसका यह मतलब नहीं है कि दोष लगाना छोड़ना तो अभी बीमारी से कैसे हम आजाद हो सकते हैं, नहीं, उसकी आज्ञा मानने से हम आजाद हो सकते हैं, बंधन टूटने शुरू होते हैं, और जब बंधन टूटते हैं तो शैतान जो अंदर में रह करके ये सारे कामों को करवा रहा है ना, उससे आजादी मिलती है। और जब शैतान आता है ना तो तभी तो वो गंभीर गंभीर मुश्किलों को इस जीवन के अंदर में लेकर के आता है। हालेलुया। तो सचमुच यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे और सत्य को जानेंगे, और सत्य फिर क्या करेगा? हमें आज यहूदियों ने कहा कि हम तो कभी किसी के दास नहीं रहे। यीशु मसीह कहते हैं जो पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं उन्होंने कहा हमारा पिता तो अब्राहम है। तब यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम अब्राहम के समान काम करते, तुम अब्राहम के समान। तो अब्राहम ने ऐसा कौन सा काम किया जो यीशु मसीह को यहूदियों को कहना पड़ गया कि यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते? यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम तो मुझे मार डालना चाहते हो। हालेलुया। जिस वक्त पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मतलब तीन मनुष्य वहां पर पहुंचे थे लूत के घर पर उसके पहले वो अब्राहम के घर पर थे, वहां पर उन्होंने भोजन किया, और उसके बाद जब निकलने लगे तो परमेश्वर ने बोला क्या मैं लूत से इस बात को छिपा के रखूं? सदोम और गमोरा को परमेश्वर नाश करने जा रहा था। तो बोला नहीं, ठीक नहीं होगा ये, क्योंकि अब्राहम अपने वंश को न्याय और धर्म का काम करते रहो, इस ऐसी टीचिंग देगा। तो अब्राहम से छिपाना ठीक नहीं, और परमेश्वर ने उस पर प्रकट कर दिया कि हम सदोम और गमोरा जिसकी चिल्लाहट बहुत बढ़ गई है, पाप बहुत बढ़ गया है, उसको नाश करने जा रहे हैं। उसने वहां प्रार्थना करना शुरू किया, वहां पर युद्ध नहीं किया, परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, वहां विनती करना शुरू किया। और ये यहूदी यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं, और यीशु मसीह यही तो कह रहे हैं यहां पर, तुम अपने पिता अब्राहम से होते तो तुम मुझसे प्रेम रखते। उन्होंने कहा कि नहीं, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता अर्थात परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर की संतान होते, ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर की संतान होते तो तुम मुझसे प्रेम रखते। हालेलुया। अब यीशु मसीह कहते हैं जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है। आप सोचो, दोष देने का कारण है, स्पष्ट कारण है, और उसके बाद दोष दे रहे हैं, मतलब आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। तो यीशु मसीह से कैसा प्रेम और परमेश्वर की कैसी संतान, हम समझ पा रहे हैं? बहुत आसान शब्दों में परमेश्वर का आत्मा हम पर प्रकट कर रहा है इन बातों को। यदि परमेश्वर की संतान कहलाना है तो यीशु की आज्ञा मानना होगा, और यीशु मसीह से प्रेम रखना है तो उसकी आज्ञा को मानना होगा। और इसका अर्थ हुआ कि अभी दोष नहीं लगाना है, तब तो हम यीशु मसीह से प्रेम कर पाएंगे और प्रकट कर पाएंगे, देख प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं और तूने ऐसा कहा और हम ऐसा कर पा रहे हैं तेरी आत्मा की सामर्थ्य से। और तब जाके परमेश्वर की संतान भी ठहरेंगे, और तब जाकर के ऐसे मनुष्यों को स्वर्ग में स्थान मिलेगा। आज अवसर है स्वर्ग में अपने स्थान को पक्का करने का। हालेलुया। जीवन की किताब में जो नाम लिखा गया वो किसी भी रीति से काटा ना जाए, और जब हम अंगीकार करते हाँ प्रभु इस पाप से हमें आजाद कर, और आज आजाद होकर के पवित्र आत्मा की सहायता से हम इस वचन को मानना शुरू करते हैं, तो जीवन की किताब में नाम लिखा है। पर ये दोष लगाने वाला जो कलंक है, जो धब्बा है, उद्धार के वस्त्रों पर जो दाग लग गया है, वो आज यीशु मसीह उसको, इस धब्बे को हमारे उद्धार के वस्त्रों से दूर कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो हमें धर्मी घोषित कर दे तो फिर कौन हमें दोषी ठहरा सकता है?
हालेलुया। एक बड़ा दिन है आज, एक महान दिन है आज, इस पाप से आजाद होकर के घर जाने का। इस पाप के चलते जो जीवन पर कर्ज है, जो सारी की सारी उंगलियां लगातार उठते रहती है, सारे लोग दोष लगाते रहते हैं। आप जहां काम करते होंगे, जहां रहते होंगे, कुछ भी बात के लिए आप पर घूम फिर करके उंगलियां आती होंगी। अब उससे आजाद होने की जरूरत है, क्योंकि दोष लगाना बंद तो लोग भी दोष लगाना बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर भी हम पर दोष नहीं लगाएगा, बल्कि हमें हर एक गुनाहों से वो क्षमा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं कि जिस पल में पतरस जब प्रभु के अभिषेक में आ गया, वो प्रचार करने लग गया, तब उसके अंदर में एक गुनाह हो गया। और पौलुस ने पतरस को देखा स्पष्ट रूप से। अब पतरस क्या करता है कि अन्य जातियों के पास में जाता है, उनके साथ में बैठता है और खाता पीता है। पर जैसे ही यहूदी लोग आ गए, और जब यहूदी लोग आ गए तो अन्य जातियों से उसने दूरी बना लिया, यहूदियों को देख करके। अब पौलुस ने उसके इस दोष को देख लिया। अब पौलुस क्या कहता है पतरस से? कैफा तो दोषी ठहराया गया है। देखो, अभी पौलुस दोष लगा रहा है पर मुंह पे सामना कर रहा, ध्यान दीजिएगा। और पौलुस ने कहा कि कैफा तो अभी दोषी ठहरा दिया गया है। जब यहूदी लोग नहीं थे तो अन्य जातियों के साथ में बैठता और खाता पीता, पर जब यहूदी लोग आ गए हैं तो उसने अन्य जातियों से दूरी बना ली है। पतरस के मुंह पर जाकर के बोलता है, जब तू यहूदी होकर के अन्य जातियों के समान चाल चल रहा है, तू यहूदी हो के अन्य जातियों के समान चाल चल रहा है, तो अन्य जातियों को तू क्या कहता है कि यहूदियों के समान तुम चलो? तो गलत इंसान है। ये तो यीशु मसीह के साथ में पतरस रहा है ना, पौलुस तो बाद में प्रेरित बना है, पर ये मुंह पर सामना कर रहा है। और क्यों सामना कर रहा है? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है कि इस मन पर आने वाले हर एक विचार, कल्पना और भावनाओं को खंडित करो, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना दो। अभी पौलुस क्या किया है? इस मन, विचार, भावना को प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना चुका है, और वो आज्ञाकारिता का जीवन जी रहा है। और वो क्या कहता है? मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानियों के लिए यूनानी बना। जो दास है, मैं स्वतंत्र होने के बाद भी दास बना, किसी भी रीति से उनको खींच लेके आ जाऊं। मैं व्यवस्था से आजाद हूं, पर जो व्यवस्था के अधीन में जीवन जी रहे हैं, तो मैं भी उनके समान बना कि किसी भी रीति से उनको प्रभु के पास में खींच के ले आऊं। ये क्या कर रहा है? अपने आप को ये नहीं बोल रहा कि मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। वो क्या कह रहा है? मैं यूनानी के लिए यूनानी, यहूदी के लिए यहूदी, दास के लिए दास, जो व्यवस्था के अधीन है, मैं जो जैसा है मैं वैसा बन गया। पर यहां पतरस क्या कर रहा है? अन्य जाति से अलग इसने क्या किया है? अपने आप को आज्ञाकारिता में लेकर के आया है। और उसके बाद क्या कहता है? जब हमारा आज्ञाकारिता पूरा हो जाएगा ना, तो हम आज्ञा उल्लंघन को दंडित करेंगे। 10:5 में पौलुस की आज्ञाकारिता पूरी हो चुकी है। अब आज्ञा उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का अधिकार उसके पास में है, और इसलिए वो पतरस का सामना कर रहा है। अब इसकी आंख में लट नहीं है, इसलिए वो उसकी आंख का वो तिनका निकाल रहा है, क्योंकि पौलुस उस पाप से आजाद हो चुका है। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं। सबसे पहले पौलुस क्या कर रहा है? अपने पाप को, अपने पापी स्वभाव को वो जानता है कि मुझ में वास करने वाला क्या है? वो पाप है। यानी करने वाला मैं नहीं, वो पाप मुझ में मौजूद है, जिससे वो मुझसे सारे काम करवा लेता है। पर जैसे जैसे वो पाप को जानता गया, वो आजाद होता चला गया, और जाकर के पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। पाप से वो आजाद हो चुका है। अब वो लोगों का सामना कर सकता है। हालेलुया। परंतु वो सारे के सारे शास्त्री, फरीसी, यहूदी जो यीशु मसीह के पास थे, वो सब के सब चले गए, क्योंकि वो पाप से आजाद नहीं हो पा रहे थे। अपनी दृष्टि में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुनाह और पाप उनमें नजर आ रहा था। और इसलिए रोमियो के नाम पत्र उसकी 2 अध्याय में और उसकी पहली आयत में ही यहां लिखा हुआ है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। हालेलुया।
जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता, उसी बात में तू अपने आप को दोषी, क्या लिखा हुआ, उसी बात पे, उसी, अरे उसकी लड़की बड़ी व्यभिचारी है, वो उस लड़के से, वो उस लड़के से, वो उस लड़के से, ऐसा। परमेश्वर का वचन कहता है तू भी उसी बात में अपने आप को, तेरा भी गलत रिलेशन है, उसको मैं प्रमाणित करूंगा, अंधकार की बातों को अब ज्योति में लेके आऊंगा। अब कौन उसके न्याय का सामना कर सकता है? हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं, वो स्त्री ऐसी, वो स्त्री ऐसी, वो स्त्री ऐसी। परमेश्वर कहता तेरा भी गुनाह वही गुनाह है। यहां साफ लिखा है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को दोषी ठहराता है। और आगे लिखा है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है, और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा, दंड की आज्ञा होती है। हालेलुया। समझ पाए? दोष लगाने वाले, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब दोष तो लगा दिया, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अब इस पर ठीक ठीक दंड की आज्ञा होगी। गंभीर है ना? मत्ती का सुसमाचार 7 का 1 गंभीर विषय है। मनुष्य बोलचाल में, लापरवाही में, आलस में, कैसा भी, पर वो गलती पे गलती किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। पर आगे लिखा हुआ है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? एक चेतावनी है दोष लगाने वालों पर। अब नहीं कह सकते मेरा जो बॉस है मुझसे चलता है ना, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। आहा, नहीं लगा सकते दोष। बिना वजह कभी भी दुख और तकलीफ जीवन पर नहीं आती है, ध्यान से रख लीजिएगा। बिना वजह कोई भी दुख और तकलीफ जीवन पर नहीं आती है। हमारा अधिकारी, हमारे साथ में काम करने वाले, इनके कारण करते ये हैं, फंसते हम हैं, बिना वजह नहीं होता है। बाइबल कहती है तू कैसे परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? एक अवसर है मन फिराव के लिए, इस पाप से मन को फेरा करके, कि यीशु मसीह ने जैसा कहा मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि उसका उद्धार करने के लिए आया हूं। हम भी अपनी अपनी बुलाहट को समझे, हमें क्यों इस संसार में रखा गया है उस बात को समझे, और हम यीशु मसीह का अनुसरण करें। जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, दूसरे घरों में जा रहे हैं वहां पर दोष निकालने के लिए नहीं, किसी से मुलाकात कर रहे हैं उनसे दोष निकालने के लिए नहीं, परंतु हाँ, यदि कुछ चीजें देख ली हैं तो बाइबल कहती है उनको आग में से झपट करके निकालो। यदि कुछ समझ में आ गया है तो प्रार्थना करना शुरू करें, ना कि उस पर दोष लगाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस दूसरी कुरिन्थियों के नाम पत्र में और एक बात करता है, और वो क्या करता है? दूसरा कुरिन्थियों में उसके 11वीं अध्याय और उसके 12 और 15 में वो कुछ प्रेतों के बारे में कहता है, और कुछ जो प्रेत हैं उसको झूठे समझ में आए हैं। तब वो कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 11-12 में भी लेंगे, 11 और उसका 12 से लेके 15 तक में लिखा है, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं।
यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार। यहां पे कुछ प्रेरित हैं और जो झूठे ठहरे हैं, जो गलत ठहरे हैं, और कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस इस बात को समझा रहा है कि यहां पर जो है ना वो प्रेरित है वो झूठे हैं। इसका मतलब कब लगेगा कि ये तो दोष लगा रहा है। आहा, पर यदि आप 12वीं अध्याय में आ जाए और उसके 11वीं आयत पर आ जाए, दूसरा कुरिन्थियों 12 और 11 में, वहां लिखा, मैं मूर्ख तो बना परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं। प्रेरितों के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्ह और अद्भुत काम और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। हालेलुया। अपने आप को एक सही प्रेत दिखा रहा है और आगे के जो प्रेत है उनको वो गलत बता रहा है, जो वास्तविकता में झूठे हैं, जो सत्य बातों को वो कलीसिया पर प्रकट कर रहा है। पर उसके पहले उसने अपने आप को जांचा है, परखा है, और फिर यहां पर लिखता है कि प्रेत के जो लक्षण होते हैं, धीरज सहित चिन्ह, अद्भुत काम और सामर्थ के काम, वो मैं तुम्हें दिखा चुका हूं। हालेलुया। और उन झूठे जो प्रेरित हैं वो क्या कर रहे हैं? वो यहां वहां सब जगह दोष लगाने की बातों को दांव ढूंढ रहे हैं कि पौलुस को किसी तरह से वहां से अलग किया जाए और उन पर वो राज्य कर सके। हम समझ पा रहे हैं, जब पौलुस दोष लगा रहा है तो वहां पर वो पहले सिद्ध हो चुका है, अब उसके अंदर में कोई खोट नहीं है, परमेश्वर उसके साथ में कार्य कर रहा है, इस बातों को वो प्रकट कर रहा है, और उसके बाद वो कलीसिया से बातें कर रहा है कि वहां पर जो प्रेरित है ना वो गलत हैं, वो झूठे हैं, वो सही नहीं है, वो शैतान के सेवक हैं, वो वास्तविकता को प्रकट कर रहा है, वो झूठा दोषारोपण नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह चुका है कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तब तुम आज्ञा उल्लंघन को दंडित करो। तो इसका आज्ञा पालन पूरा हो चुका है, अब जितने आज्ञा उल्लंघन वाले वहां पर हैं उनको वो दंडित करना चाहता है, चाहे वो कैफा हो, चाहे वहां पे कुछ प्रेत हो। पर यहां पर देखे तो पौलुस बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी आंख में अब कोई भी लठ मौजूद नहीं है, और एक एक करके सारे पापों से ये आजाद हो चुका है। और प्रभु यही चाहता है कि हम एक एक करके सारे पापों से आजाद हो जाए, उसके बाद हम दूसरों को चेता सकते, समझा सकते और बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज एक गंभीर विषय हमारे पास पर मौजूद है कि हमें दोष लगाने वाली भावना से आजाद होना है। और उसके लिए परमेश्वर ने मुझे रात पर एक बात प्रकट करी, और वो मुझे उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत की तरफ में लेकर के गया। जब मैं सोया हुआ था और अचानक से परमेश्वर मुझे समझाने लग गया उन बातों को, और परमेश्वर ने दिखाया कि देखो, जब उड़ाऊ पुत्र अपनी संपत्ति को लेके गया, कुकर्म में, व्यभिचार में सब कुछ उड़ा दिया है, लौट करके आया है, तो पिता के प्रेम को देखो, वो दोष नहीं लगा रहा है कि तूने अपनी संपत्ति उड़ा दी, अब तू यहाँ क्या लेने आया, अब तेरा यहाँ पे कोई भाग नहीं है, तू मेरा लड़का नहीं हो सकता, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। बहुत सारी बातें हो सकती है, दोष लगाने के साथ साथ में बहुत सारा अहंकार की बातें वहां पर आ सकती थी, पर कुछ नहीं। वहां पर पिता ने क्या किया है, तुरंत सबको आदेश दिया है, पला हुआ बछड़ा मारो, पकाओ, आनंद मनाया जाए। वहां बिल्कुल त्योहार जैसा माहौल कर दिया गया। नए जूते पहना दो, उसको अंगूठी पहना दो, इसके वस्त्र नए कर दो, सब कुछ कर दो। पर जब भाई लौट के आया है तो वो दोष लगाता है कि अपनी संपत्ति व्यभिचार में उड़ा के आ रहा है। पिता ने तो माफ कर दिया, पर भाई माफ नहीं कर पा रहा है, वो अब भी दोष लगा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाहते हैं, ऐसे ही आपस में लोग मौजूद हैं आज भी, जो बीती बातों को लेकर के उंगली उठाने को तैयार हैं, दोष लगाने को तैयार है, पर दोष भावना से वो आजाद नहीं हो पा रहे हैं। पर पिता का हृदय देखो, उसने तो समाप्त कर दिया सब कुछ, नई शुरुआत करने को तैयार हो गया। पुरानी बातें तो वो स्मरण भी नहीं रख रहा है कि तू पैसा लेकर के चला गया, संपत्ति लेके चला गया, उड़ा करके आ रहा है, कुछ भी दोष नहीं लगा रहा उस पे, उसको स्वीकार कर रहा है। वास्तव में वही अधिकार देकर के फिर से खड़ा कर रहा है। जब वो परमेश्वर
आज हमें फिर से अपने पुत्र के रूप में खड़ा कर रहा है। दोष लगाने वाली बातों से वो नजरअंदाज, जितना पूरब से पश्चिम जितना दूर है, उतना दूर जो दोष लगाया था उस पाप को वो दूर करना चाहता है। तो वो क्या चाहता है? हम भी दूसरों पर अब दोष लगाना बंद कर दें। हालेलुया। जब हमारे इस गुनाह को वो आज माफ करने को तैयार है, तो हम भी अब दूसरों को गुनाह को समाप्त करें, क्षमा करें, खत्म करें और नए सिरे से आगे बढ़े। हालेलुया। जब एक पापी मन को फिराता है और पश्चाताप करता है, स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। ना जाने आज कितने लोग मन फिराने को यहाँ पे तैयार होंगे। तो आइए खड़े हो जाए और अपनी आत्मिक आंखों से देखिएगा स्वर्ग के अंदर में स्वर्गदूतों को परमेश्वर के सम्मुख में आनंद मनाते हुए। हालेलुया। और जो सच में मन फिराव की योग्यता को लेके मन फिराने जा रहा है, हालेलुया, हालेलुया, वो आज आजाद हो जाएगा। हालेलुया। अद्भुत चिन्हों को देखेगा। हालेलुया। कोयर भी आज नीचे खड़ा रहे, आप लोग ऊपर रहें। कोयर भी आज नीचे रहें, आप गाना गाएं यहाँ पर खड़े होकर के। और सब आज मन फिराव के लिए चले, चाहे पास्टर हो चाहे कोई हो, सब मन को फिराएं। आज परमेश्वर की बड़ी दया को प्राप्त करें। हालेलुया। आप रह सकते हैं यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन फिराव के साथ में आज प्रभु की उपस्थिति में चलें। हालेलुया, हालेलुया। समय जाया मत जाने दीजिए, तो बहुमूल्य समय मिला है। परमेश्वर की कृपा, उसका धीरज, उनकी सहनशीलता हमें मन फिराव की कृपा प्रदान करती है। मन फिराव की कृपा हम पर आ चुकी है। परमेश्वर की ओर से यह अवसर दिया गया है। जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको चुराता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। लिखता हूँ मैं जो तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे प्रभु से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, जो यीशु मसीह ने आज हमसे कहे, हम शुद्ध हो चुके हैं। जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको जगाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जो तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको डराता। मैं आजाद, आज यीशु मसीह के वचन ने हमें आजाद किया है। मैं आजाद, अंगीकार करें, इस पाप से आजाद हो चुके हैं। मैं आजाद, इस पाप के चलते जो परमेश्वर का क्रोध था वो भी समाप्त
हो चुका है। अब कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। मैं आजाद हूँ प्रभु जी। आपकी जय भी धन्यवाद। हालेलुया। देखिए हम आजादों में जा रहे हैं। उसका अभिषेक हमारे इस योग को तोड़ रहा है। ये जुआ जिसके निंदा में शैतान का जीवन जी लिया, उसके स्वभाव को छीन लिया। जो मुझको संभालता, देखता हूँ मैं जो तेरे क्रूस की ओर, तू ये वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ यीशु, मैं आजाद हूँ यीशु, मैं आजाद हूँ यीशु, मैं यहोशू महायाजक के गंदे वस्त्र उतार दिए गए हैं, शुद्ध श्वेत वस्त्रों से पहना दिया गया है। उसकी जो बलहट थी उस पर उसको खड़ा कर दिया गया, क्योंकि अब दाग और धब्बे यानी कि धर्म उसके शरीर पर नहीं है, उसकी आत्मा में नहीं। परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। हम पर भी आज यही अनुग्रह हुआ है। आपके वस्त्र श्वेत किए जा चुके हैं, चमकदार महीन वस्त्र छमछमा रहे हैं आप पर। शैतान अब आप पर दोष लगा ना सकेगा, क्योंकि आप आजाद कर दिए गए हैं। और इसलिए आनंद से अपने हाथों को उठा के यीशु मसीह की आराधना करें और कहें, यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। आज की सुबह महान कृपा करने के लिए और शादी के लिए यीशु मसीह हमें प्रेम से अपने गले लगाने के लिए
मत्ती 7:1 के अनुसार हम अब आजाद प्रभु जी। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु आपकी शांति और आपका आनंद हमारे दिल और मन पर कब्जा करे प्रभु जी। सहायता करो प्रभु जी, सहायता करो प्रभु जी। और इस पाप के चलते जो शरीर में कमजोरी और दुर्बलताएं थी, जो रोग थे, बीमारियां थी प्रभु जी, उससे आजाद कर दो प्रभु जी, आजाद कर दो प्रभु जी। हर एक तरह की स्टोन की बीमारियां यीशु मसीह के नाम पर छाती जाए। ओरी राबा बाराशे ओरी खंद्रवत तमहा, जिनकी किडनी की समस्या है, प्रभु का आत्मा स्पर्श कर रहा है, वो नई किडनी प्रदान कर रहा है। ओ रे रे बेशे, ओ हालेलुया, ओ रे बे 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 रेशे, ओ हालेलुया। जिसको लीवर की समस्या है, लीवर की कमजोरी दुर्बलता से आप आजाद हो रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस सिस्ट की बीमारी है, वो आजादी को ले ले, ले ले, ले ले, ले ले, ले ले। यीशु मसीह आजादी कर रहा है, यीशु मसीह आजाद कर रहा है। ओ रे रे बेशे, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। जिनके परिवार टूटे हुए हैं, उन्हें एक कर रहा है यीशु मसीह। ओ रे 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 रे, शैतान के कार्य समाप्त हो रहे हैं, शैतान के कार्य समाप्त हो रहे हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। पेट की हर एक तरह की गड़बड़ियां यीशु मसीह के नाम पे चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके डिपार्टमेंट में शत्रु खड़े हुए हैं, उन शत्रुओं को प्रभु यीशु मसीह शांत करने जा रहे हैं। ओ हालेलुया, उसकी बड़ी कृपा आप पर आ रही है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी बीमारियां छोड़ के जा रही हैं। शैतान ने अपना बोरिया बिस्तर बांध दिया है, आपके परिवार से लेके जा रहा है अपने बोरिया बिस्तर को, अपनी बीमारी के साथ वो जा रहा है। ओ रे रे दोष लगाने वाला स्वर्ग में जगह नहीं रही, वो गिराया जा चुका है। पर अब यीशु मसीह ने प्रकट किया कि वो समुद्र के बालू पे जा खड़ा हुआ है, और जितने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु मसीह से पर विश्वास करते हैं, उनसे वो युद्ध करने को गया है। वो उनसे लड़ेगा पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि लिखा है आप अपनी गवाही के वचन और यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पर जयवंत हो जाएंगे। क्योंकि आपने साथ एक यीशु मसीह की आज्ञा को स्वीकारा है। शैतान युद्ध करेगा और यीशु मसीह ने आपको दे दिया अपना लहू, उस पर जयवंत होने के लिए अपने लहू से आपको शुद्ध कर दिया। आपकी गवाही कि यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया है, पिता ने मुझे अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, और मुझे यीशु मसीह प्राप्त है। आपके हृदय में यीशु है, आपके
पास में अनंत जीवन है। शैतान दोष लगा नहीं सकता, आपके जीवन पे मृत्यु ला नहीं सकता। वो हारा हुआ है, हार चुका है और भाग चुका है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ रे 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 बेशे, वो आनंद आ रहा है उसका, वो आनंद की भरपूरी आ रही है यीशु नाम में, यीशु नाम में भर जाए उसके आनंद से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता धन्यवाद देते हैं, आप यहाँ मौजूद है स्वामी, और आज आपने अपने आनंद से हमें परिपूर्ण कर दिया है। आपकी आनंद की सामर्थ के लिए धन्यवाद पिता। हम आजाद हैं इसलिए धन्यवाद प्यारे पिता। आज हम चंगे हो चुके हैं, धन्यवाद दे चुके हैं प्यारे पिता। और प्रभु आज आपने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर भर दी है। हम दोष लगाने वाली आदत से मुक्त हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज आपने अपने वचन को पहुंचाकर पूरा किया है पिता। हम धन्यवाद देते हैं, हम अंगीकार करते हैं ये वचन आज मेरे लिए था, ये वचन हम सबके लिए था और आपने वचन को पूरा किया, इसलिए दिल से धन्यवाद, आभार परम पिता। आपने ऐसा किया, आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। आज हर एक दिलों से आपने बोला है, बातचीत किया है, आपका बहुत धन्यवाद। अभी भी जो सामर्थ बह रही पिता, इसे यीशु के नाम पर ग्रहण करते हैं पिता। धन्यवाद, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद, अपने लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए धन्यवाद पिता। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको। दुआ मसीह यीशु के नाम पर, आमीन, आमीन। आइए हम मिलकर वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ में युगानुयुग तक होती रहे।